आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। एनडीए का सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है और बहुत मजबूती से एनडीए का सम्मेलन हुआ है। आप देखे होंगे यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग आए थे। इस बार जो लक्ष्य हम लोगों का है 225 सीट जीतने का और 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः पूरा होगा। बहुत धन्यवाद। नहीं, ठीक है, उनका चुनाव है तो यात्रा पे अभी बाहर से आए हैं, यात्रा करेंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए, बेगूसराय तो बहुत महत्वपूर्ण है औद्योगिक दृष्टि से, और जितनी भी इकाइयों की स्थापना हो रही है, जो हुई हैं और जिनके प्रस्ताव भी आए हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही आदित्य बिरला फैशंस का जो वस्त्र निर्माण में बहुत बड़ी कंपनी है, उनका आगमन भी बिहार के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि जब बड़े ब्रांड, बड़े निवेशक भी आते हैं तो और कंपनियां भी आकर्षित होती हैं। बेगूसराय की भौगोलिक स्थिति आज ऐसी इतनी बेहतर हो चुकी है, कनेक्टिविटी इतना बेहतर है कि निवेशक बेगूसराय को पसंद कर रहे हैं और मुझको विश्वास है कि आने वाले समय में कई और इकाइयों की स्थापना होगी। इन इकाइयों की स्थापना से बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। देखिए, 20 वर्ष में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस बदहाली से या यूं कहें अंधेरे से उजाले की ओर ले गए हैं, जो जितना कठिन परिश्रम उन्होंने किया है बिहार को आज यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि हम तो साक्षी रहे हैं, बिहार की उस प्रगति यात्रा को हमने नज़दीक से देखा है। और आज डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके बिहार की प्रगति के लिए जो दोनों सरकार काम कर रही है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि बिहार है तैयार, बिहार एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। और अब समय बिहार का आ चुका है कि बिहार अब एक नए रूप में बिहार का इमरजेंस, बिहार का उदय हो रहा है। जी ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। मिलन एनडीए का जो सम्मेलन किया गया है जी, ये जनता का प्यार है। हमारे विधानसभा में मैंने 3400 पंचायत में जाकर करके लोगों से आने की आग्रह जरूर की थी, लेकिन मुझे भी जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे विधानसभा के 3400 पंचायत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मतलब पूर्व पथार से लेकर करके सागी तक और वहाँ नौलखा से लेकर करके आप खंजापुर तक सभी क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए और भारी संख्या में आए। ये नीतीश जी के प्रति प्यार है, हमारे प्रति प्यार है। जनता में युवाओं से जो हमारा कनेक्शन है, दिल से दिल का कनेक्शन है, वो दिखाता है। जी बिल्कुल देखने को मिला। मैंने पिछले 4 सालों में लगभग 40,000 लोगों से मिलकर करके उनका नंबर कलेक्शन करने का काम किया है। मैं आज के डेट में लगभग अपने क्षेत्र के 9200 लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। उनकी समस्याएं सुनता हूं, उनसे हाय हेलो करता हूं, उनसे बातें करता हूं और वो मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जब उन्हें कोई काम पड़ती है तो आज मेरा नंबर क्षेत्र में इतना विस्तृत रूप से विस्तारित है कि उन्हें किसी भाया मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्ट कॉल करते हैं, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं तो मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूं। तो ये जो बात है, ये युवाओं के दिल में डायरेक्टली जाता है, क्योंकि लगता है उन्हें कि ये जो एक बंदा है ये हमसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसे किसी भाया मीडिया की जरूरत नहीं है। भावी चेहरे के रूप में एक आपका भी नाम जी, आपका क्या लगता है कि अगर मौका मिलता है तो क्या तैयारी आपकी चेरिया बिहार? सर मैं तैयारी ऑलरेडी कर रहा हूँ। लोग आज टिकट की दौड़ में होंगे, वो पटना का चक्कर लगाते होंगे। हमें जो आदेश मिला है, हमें मिला है क्या कि आप जाइए और जनता के बीच में रहिए। मैं ऑलरेडी पिछले 20-25 दिनों में 15 पंचायत को पूरी तरह से घूमने का काम किया हूं और वहां पर लोगों से मिल रहा हूं। मैं ऑलरेडी लोगों से एनडीए के लिए वोट की अपील भी कर रहा हूं। मौका अगर मिला तो चेरिया बरियारपुर को किस दिशा की ओर लेके जाएंगे? देखिए, पिछले 5 सालों में सारा विकास कार्य एक तरह से ठप हो गया है। ये बात केवल मैं नहीं बोलता हूँ, आप कहीं भी जाइए, पूछ लीजिए, बातें कीजिए, बहुत कुछ आपको सुनने को मिल जाएगा। सबसे पहला तो मैं काम करूँगा वो बेसिक काम होगा। जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। कई जगह पर रोड का मरम्मत सही ढंग से नहीं होने के कारण भी जल जमाव हो रहा है और कई जगह पे रोड के बगल में चीज़ें ऊंची होने के कारण, नाला नहीं बनने के कारण भी जल जमाव हो रहा है। तो उनको ढूंढ करके उस समस्या से निपटारा
पाना बिल्कुल मेरी प्राथमिकताओं में से एक होगा। बाकी बृहत स्तर पर यहाँ के जनता की कई सारी डिमांड है। हमारे चरिया विधानसभा में डिग्री कॉलेजों की कमी है, जिसके कारण विद्यार्थियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरी प्राथमिकताओं में वह भी है, एक है कि मैं अपने विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री जी से भी मांगना पड़े तो अपने हक की लड़ाई मांग करके वो लाने का काम करूँगा। तो मेरा एक ही संदेश है कि विश्वास उस पर कीजिए जिसने काम किया है। दिल का कनेक्शन उनसे रखिए जो 4 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से आपसे जुड़े हुए हैं। जो नए चेहरे आते हैं, हवा महल दिखाते हैं, शीश महल दिखाते हैं, सपने सजाने की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वो वादे ही रह जाते हैं। क्योंकि चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो उनका चेहरा आप यहाँ पर कभी नहीं देखिएगा। जिन लोगों का चेहरा आप पिछले 5 साल तो छोड़ दीजिए, 6 महीने में 6 घंटे भी नहीं देखे हों जिनको विधानसभा में, उन पर क्या विश्वास करना, उनसे क्या बात करना। तो मेरा आपको लगता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं और मेरी बातें आप दिल से कनेक्ट कर पाते हो और लगता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, तो बिल्कुल मेरे साथ आइए और वोट कीजिए। सम्मेलन हुआ, क्या लगता है कि क्या मतलब कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं K9 और आप लोगों को बधाई दूं कि आप लोग भी शिरकत किए और अपना समय दिए, और चरिया बरियारपुर के तमाम जनता मालिकों को, मतदाता मालिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत किया और अपना समय दिया। कैसा रहा सम्मेलन, कैसा रहा आपकी नज़र में? सम्मेलन मेरे नज़र में बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा। नहीं सुने आपका बात। लोगों के बीच आपकी मौजूदगी रही, जो आपका प्रेजेंटेशन रहा, उसका कितना रिजल्ट आपको देखने को मिला? मैं जब से 2020 में रिजल्ट हुआ उसके बाद से मैं दिन रात जनता के बीच में रही हूँ। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और जनता के बीच में बने रहिए, उस दिन से मैं पुनः उत्साहित होकर के जनता के बीच में दिन रात बनी रहती हूँ। चाहे किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना हो, चाहे किसी के प्रखंड का काम हो, चाहे किसी का शादी ब्याह मुरना छठी होता, मैं हर जगह जनता के बीच में उपस्थित रहती है। अच्छा, एक नाम बराबर गूंज रहा है, मंजू वर्मा, न्यूटन कुशवाहा, काफ़ी लोगों ने नाम भी लिया। अगर मौका मिला तो इस बार क्या चरिया बरियारपुर का फिगर होने जा रहा है, क्या किस दिशा में लेके जाएंगे? मौका मिलेगा अगर हमें तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ा डिमांड है कि खुदाबंदपुर और छौराही में बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं और सीट कम होती है। कॉलेज की कमियां हैं। पहले तो हाई स्कूल का भी कमी था, बच्चियां जाने में बहुत कतराती थी, बहुत दूर हुआ करता था। आज तो 10वां पास कर लेती है हर बेटियां या हर बेटा, लेकिन ग्रेजुएशन में दिक्कत होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से खुदाबंदपुर और छौराही में डिग्री कॉलेज होगा। समाज कल्याण मंत्री भी आप रही हैं, आंगनबाड़ी की बात करें तो वर्तमान में क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है? नहीं, आंगनबाड़ी तो अच्छा चल रहा है, बच्चे जा रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर में। मैं जिस समय थी और अभी भी मैं देखती हूँ, चूँकि मैं समाज के बीच में रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि आंगनबाड़ी सेंटर तो अच्छा चल रहा है। जल्दी से जल्दी लीजिए। क्या लगता है कि उनके साथ कितना खड़ा होगा? संपूर्ण बिहार एनडीए के साथ है, क्योंकि एनडीए ने ही बिहार में 50% महिला आरक्षण की शुरुआत की थी। एनडीए ने ही बिहार से ही जीविका दीदी का उत्थान हुआ था, जो आज देश की उदाहरण बन चुकी है। और महिलाओं के लिए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, स्टार्टअप इंडिया से लेकर के रोजगार की जो एक नई गाथा लिखी गई है एनडीए सरकार में, वो ऐतिहासिक है। अब आप आज का जो ये प्रचंड भीड़ कहा जाए, जिसमें आधी आबादी की संख्या सबसे अधिक थी, और हमारी मातृशक्ति तो एनडीए के साथ है। जो सम्मान दिया उन्हें, जो रोजगार दिया उन्हें, वो उनको कभी नहीं भूल सकती। और हमारी मातृशक्ति 2000 पहले का भी दिन याद है, जब चलती ट्रेन से महिलाओं को में बलात्कार होता था और गाड़ियों से महिला को उठाया जाता था, और शाम के 6 बजे के बाद व्यापारियों के शटर नहीं उठते थे,
तो ये हृदय में बसा हुआ है। इसीलिए बिहार का प्रत्येक नागरिक, सभी एनडीए के सदस्य, सभी हमारे बिहार के सम्मानित मतदाता बंधु राजद और कांग्रेस को नकार चुके हैं, चूँकि वो बीमारू बिहार था। अब बिहार में विकास है तो एनडीए की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जो बिहार में विकास है। हम पंच शक्ति है और पंच शक्ति को कोई डिगा नहीं सकता। प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राजद और कांग्रेस को नकार दिया गया है, खाता भी नहीं खुलेगा। गाली गलौज की यात्रा करते हैं, अपमान करते हैं माँ बहनों का, तो माँ बहनों ने भी उन्हें नकार दिया है।